ओके गाइस, उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर लिए होंगे, क्वेश्चंस भी बना लिए होंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा हैंडल कर लिए होंगे, ताकि जितना जो प्रॉब्लम था आप लोगों ने जो पूछा उसका सॉल्यूशन आप लोगों ने बना लिया है। तो अब हम लोग सेकंड चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं केमिस्ट्री का, जो चैप्टर है आपका एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड, बेस, सॉल्ट्स ये सब काफ़ी नीचे की क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। इसका जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, ओल्ड कॉन्सेप्ट जो हम लोग जानते हैं, काफ़ी दिनों से जानते आ रहे हैं कि एसिड सावर इन टेस्ट होता है, बेस बिटर इन टेस्ट होता है। एसिड जो है वो एक इंडिकेटर के साथ यूज करते हैं, नॉर्मल इंडिकेटर जो नेचुरल इंडिकेटर है, जनरल जो हम लोग यूज करते हैं, जिसका नाम लिटमस पेपर देते हैं। तो वो जो है एसिड में ब्लू टू रेड में टर्न करता है और बेस में जाए तो रेड टू ब्लू में टर्न करता है, और जो न्यूट्रल फॉर्म में हो उसमें कोई चेंजिंग नहीं दिखता है। तो ये सब ओल्ड कॉन्सेप्ट था, ये सब ओल्ड कॉन्सेप्ट है जो हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट आए, इसके ऊपर एसिड और बेस के ऊपर स्टडी हुई। स्टडी होने के बाद कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट बना एसिड और बेस का। इसलिए बना क्योंकि जो हम लोग सावर इन टेस्ट कर रहे हैं, तो सारा जो सावर इन टेस्ट है वो प्योरली एसिडिक कैरेक्टर को शो करे, ऐसी बात नहीं हो रही थी। जो बीटर इन टेस्ट है वो प्योरली बेसिक कैरेक्टर को ही शो करे, ऐसी बात नहीं हो रही। इसलिए मॉडर्न फॉर्म में कुछ साइंटिस्ट आए, अपने अपने लॉजिक को दिया उन्होंने एसिड और बेस के ऊपर, और तब जाके क्लियरफाई हुआ कि किस सब्सटेंस को परफेक्टली एसिड कह सकते हैं, किस सब्सटेंस को परफेक्टली बेस कह सकते हैं। हालांकि सबका कुछ अपना अपना लिमिटेशन भी है, लेकिन ये नहीं कि हाँ कि उन्होंने जो थ्योरी दी है, उन्होंने अपना लॉजिक जो दिया है थ्योरी के बेसिस पर, उसमें कोई प्रॉब्लम है। लिमिटेशन तो सबका होता है, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबका थ्योरी अपनी जगह परफेक्ट है। उसी में हम लोग जो ओल्ड कॉन्सेप्ट हम लोग जो लिया है, जो अभी आपके साथ हम बता ही रहे, तो ओल्ड कॉन्सेप्ट एसिड का हम लोगों ने लिया, इट इज़ सावर इन टेस्ट, जो अभी आप या पहले से जान रहे हो। सावर इन टेस्ट, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ब्लू टू रेड। अब यहाँ रिएक्ट्स की जहाँ तक बात है, तो एसिड और बेस को जब हम लोग रिएक्ट करते हैं तो आप लोग जानते हो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो यहाँ भी इन्होंने बनाया, इट रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड है, एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चलो ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता कैसे है? अभी आप फिजिक्स में भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, तो शुरू में भी हम लोग इस पर कुछ हद तक बात किए थे 9th क्लास में, अगर याद होगा, या तो होना ही चाहिए। तो 9th क्लास में हम लोगों ने बात क्या किया था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है दो फॉर्म में काम करता है, दो के ऊपर डिपेंड है, एक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और एक मूवमेंट ऑफ आयंस के ऊपर। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक फॉर्म का होता है, परफेक्ट मेटल के अंदर आता है, तब जाकर हम लोग बोलते हैं वहाँ कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, और वहाँ पर हम लोग कंडक्टिविटी की बात इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर करते हैं। बट यहाँ जो हम लोग एसिड और बेस में देखेंगे वो आयंस का फॉर्म होगा, दैट मीन्स वहाँ कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर ये सब काम हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ जो कंपाउंड है उसमें आयंस के डिसोसिएशंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो वही बात है यहाँ, इट एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ओनली आयंस लिखेंगे और कुछ नहीं, ओनली आयंस। क्वेश्चंस को लेते हुए तब पकड़ते हुए लिखेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस। याद रहे कि कभी भी चाहे वो लिटमस की बात हो या कंडक्शन की बात हो, वो हमेशा एक्वस फॉर्म में होगा, यानी कि दैट मीन्स की जो सब्सटेंस होना चाहिए एसिडिक का वो ऑलवेज एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। एक्वस दैट मीन्स वाटर, तो एक्वस फॉर्म में, क्योंकि ड्राई फॉर्म में अगर काम करते हैं, सूखे हुए फॉर्म में अगर सब्सटेंस के साथ अगर काम करें तो आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर आयंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो ये चेंज भी नहीं करेगा आपका लिटमस पेपर दूसरे फॉर्म में, और ना इलेक्ट्रिसिटी का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऑलवेज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है तो भी एक्वस सॉल्यूशन चाहिए, और लिटमस पेपर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना है तो भी एक्वस सॉल्यूशन चाहिए। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो पहले से देखते आ रहे हैं। ठीक उसी तरह हम लोग बेस में आके बात करते हैं। ये सावर इन टेस्ट था, तो ये बीटर इन टेस्ट है, ये सब सारा चीज़ जानते हो। एक
छोटा सा है जिसको हम लोग रिकैप कर रहे हैं। मान के चलो ये ब्लू टू रेड था, तो ये हो गया रेड टू ब्लू हो गया। यहाँ भी क्या हो रहा है कि एसिड के साथ मिला रहे हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। बात वही है, 2 + 3 करे तो 5 बनेगा, या 3 + 2 करे तो 5 बनेगा। दोनों में तो 5 ही आना है प्रोडक्ट में। तो यहाँ भी सॉल्ट बनना है और यहाँ भी सॉल्ट बनना है जब एसिड को बेस के साथ मिलाए। अदरवाइज बेस को एसिड के साथ मिलाते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होना ही होना है। और यहाँ भी एक्वस सॉल्यूशन बेस का इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। रीजन वही, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस। और आयंस के इलेक्ट्रिसिटी की जहाँ तक बात करते हैं तो वहाँ कोई एक आयन से काम नहीं होगा। आयंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ दोनों आयंस का फॉर्मेशन दिखना चाहिए, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, तब जाकर इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करता है। ये नहीं कि बोल दे कि हाँ पॉजिटिव आयंस, ये ना बोल दे कि निगेटिव आयंस। ओनली आयंस जो कंटेन करता हो दोनों को दिखाता हो, प्लस को भी माइनस को। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ओल्ड कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम लोग ये एसिड्स और बेस को देखते हैं। अब इसके बाद जैसे हम लोगों ने बात किया कि कुछ साइंटिस्ट आए, स्टडी किया, फिर उसके बाद ओल्ड कॉन्सेप्ट को लेकर एसिड और बेस के बाद जितना उसके ऊपर स्टडी हुआ, स्टडी होने के बाद तब जाकर एसिड और बेस का एक क्लियरफाइड डिसीजन आया कि इसको हम लोग एसिड कह सकते हैं, इसको हम लोग बेस कह सकते हैं, जिसका लॉजिक ये है और इसका लॉजिक ये है। जिसमें 3 साइंटिस्ट आए थे। फर्स्ट थे आर्हेनियस, दूसरे थे ब्रॉन्स्टेन-लॉरी और तीसरे थे लेविस। बट हम लोग को जो फोकस करना है इस चैप्टर में वो आर्हेनियस का फोकस करना है। थोड़ा बहुत ब्रॉन्स्टेन को लेकर चलेंगे, अदरवाइज लुइस जो है मेरा, लेविस जो है मेरा, वो जब हायर स्टडी में जाइएगा उस समय बात करेंगे। अदरवाइज किसी को कुछ अगर प्रॉब्लम या डाउट पूछना है तो फिर वही करेंगे, चैटिंग में नहीं, फेस टू फेस सामने। तो ये आपका ओल्ड कंसेप्ट है। अब हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट पर आते हैं, ठीक है। और मॉडर्न कंसेप्ट आने के बाद हम लोग देखते हैं कि आर्हेनियस ने एसिड और बेस के बारे में क्या बताया। तो हम लोग फर्स्ट आर्हेनियस एसिड को लेके चलते हैं। पहले साइंटिस्ट जो मेरे हैं, जो आप जिसके ऊपर आपका चैप्टर फोकस किया गया है, वो है आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर चलते हैं, देखते हैं आर्हेनियस ने क्या कहा। तो आर्हेनियस का जो कहना था, आर्हेनियस ने जो कहा है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस हो, ऐसा कोई भी सब्सटेंस हो जिसको एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद, दैट मीन्स कि जिसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार हो, उस सॉल्यूशन से H+ आयन, अदरवाइज H+ को हम लोग 9th में पढ़े थे, H+ को हम लोग प्रोटॉन्स के नाम से भी जानते थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े थे। तो वहाँ जो है कोई भी सब्सटेंस को जब हम लोग वाटर में क्या करें, डिसॉल्व करा दें, तो उसके बाद जो उसका सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन से अगर H+ आयन रिलीज हुआ, दैट इज कॉल्ड आर्हेनियस एसिड। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस वैसे सब्सटेंस को एसिड कहते हैं। जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल लिया है और यहाँ पर लिखा है क्या चीज़ की, इट गिव्स H+ आयन और प्रोटॉन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर एग्जांपल हम लोगों ने क्या लिया, जैसे HCl को लिया, वाटर के अंदर हम लोगों ने क्या किया, इसको डाला, HCl को कहाँ डाल दिया हम लोगों ने, वाटर के अंदर डाले, तो H+ आयन और Cl- आयन है। ये जो H+ आयन आपका रिलीज हो रहा है, ये इंडिकेट करता है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ये इंडिकेट कर रहा है कि दैट सब्सटेंस, दैट मीन्स दिस HCl इज कॉल्ड एसिड। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और है, बुक में जाओगे आपको मिलेगा ही, बुक में ये सब सारा चीज़ मिलेगा आपको बुक के अंदर, कि ये H+ को अगर वाटर के साथ मिला दे, गौर से देखना, वाटर के साथ अगर मिलाते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्मेशन करता है, H3O+, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। फिर से बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एक फिर बना दिया कि HCl + H2O गिव्स टू हाइड्रोनियम आयन + Cl- आयन। तो ये हाइड्रोनियम आयन कैसे बना, ये H2O एंड H+ से, ये दोनों को कंबाइन किए, यहाँ से ये दोनों कंबाइन हुआ तो बन गया क्या, H3O+, तो बच गया क्या आपका Cl- जो यहाँ है। तो डिफिनेशन ऐसा भी बुक में कहीं कहीं लिखा रहता है या आपको H+ आयन अदरवाइज प्रोटॉन्स के जगह H3O+ भी लिखा होगा, या ऐसे हम लोग कह सकते हैं दो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोनियम आयन अदरवाइज H3O+ आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड आर्हेनियस एसिड।
तो ये हुआ आपका। उसी तरह एक एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने CH3COOH, काफ़ी नाम सुना होगा इसको आप लोगों ने पहले से। एसिटिक एसिड जिसके नाम हम लोग जानते हैं, इसका नाम एसिटिक एसिड। इसको वाटर में डालो, ये भी डिसोसिएट कर गया माइनस और प्लस में। यहाँ पर कुछ बात आएगी जो आपके दिमाग में आएगी, हम जानते हैं इस बात को, लेकिन अभी नहीं बताएंगे हम उस बात को, थोड़ा इंतजार करना होगा। सिर्फ हम इतना बोल रहे हैं कि HCl और एसिटिक एसिड आपके दिमाग में आएगा अगर कि सर दोनों का स्ट्रेंथ क्या एक ही है, जहाँ हम लोग HCl इस्तेमाल करते हैं क्या वहाँ पर हम लोग एसिटिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं? तो वो हम तो कहेंगे ये कि वो डिपेंड करता है कि वो आप करने क्या जा रहे हो, कौन सा एक्सपेरिमेंट, उसके अनुसार। दैट मीन्स ये कहना है मेरा कि HCl और एसिटिक एसिड में दोनों का अगर कंपेरिजन करें स्ट्रेंथ वाइज, ये स्ट्रॉन्गर कौन है और वीकर कौन है, तो HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। अब इसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन कुछ क्लास के बाद बात करेंगे हम लोग। इतना जरूर याद रखेंगे कि एसिटिक एसिड इज द वीकर एसिड, क्यों है बात करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ तो तय हो गया अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस का कहना ये था कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस हो जिसको वाटर में डालने के बाद क्या हो, वो H+, अदरवाइज प्लूटोन, अदरवाइज हाइड्रोनियम आयन H3O+ रिलीज करता हो, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ दिखाया है। इसकी जगह और सारा भी एग्जाम्पल हो सकता है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, बहुत सारा है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर एक ऐसा बात आ सकता है, फिर वहीं पर बात आके आ जाती है, ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि कुछ भी जो हम लोग काम कर रहे हैं, कोई भी जो हम लोग काम कर रहे हैं, उसका जो मीडियम है आपका वो वाइटल है, वो है एक्वस। ये काफ़ी वाइटल चीज़ है, क्योंकि विदाउट एक्वस आपका ये सब कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट किसी भी सब्सटेंस के ऊपर अगर डिपेंड है तो उसका मीडियम है एक्वस। अगर एक्वस है तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर एक्वस नहीं तो ये कॉन्सेप्ट पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, आप जाओगे जैसे अपने बुक्स में आप देखोगे तो वहाँ कुछ एग्जाम्पल दे देगा, लाइक ग्लूकोज, अल्कोहल, मीथेन होता है, इथेन होता है, ये सब लिखा रहता है कि ग्लूकोज हो, अल्कोहल हो, मीथेन हो, इथेन हो, ये एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड के बारे में क्या बता रहे हैं? एसिड के बारे में ये बता रहे हैं कि आप सब्सटेंस को जब डाल दोगे उसमें तो डालने के बाद H+ आना चाहिए। अगर H+ नहीं आ रहा है तो उस सब्सटेंस को आर्हीनियस के अनुसार एसिड नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ग्लूकोज हो, अदरवाइज अल्कोहल हो, या कोई भी सब्सटेंस हो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ग्लूकोज हो, अल्कोहल हो, अदरवाइज कोई भी सब्सटेंस हो जो एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करता है, बोलेंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ H+ आयन। समझ के बात? तो ये सारी कहानी है, वाइटल चीज़ एक्वस है, फोकस करना हमेशा दिमाग में। तब उसके बाद आते हैं आर्हीनियस बेस के ऊपर। तो आर्हीनियस बेस के ऊपर इस पे चेंज किया है कि इन्होंने H+ का इस्तेमाल किया और प्लूटोन का इस्तेमाल किया। H+ या इसी को प्लूटोन कह रहे हैं, या H3O+, और इन्होंने इस्तेमाल किया है OH- आयन, जिसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल आयन। यानी कि इनका ये कहना था कि अगर हम किसी सब्सटेंस को एक्वस सॉल्यूशन में डाल दें तो उससे OH- आयन, अदरवाइज हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होना चाहिए। तो इनका भी मेन फोकस क्या हो गया, यहाँ भी के लिए क्या मेन फोकस है, ये एकदम मेन फोकस है। इससे अगर हट गए, एक्वस होना चाहिए, बिना एक्वस इसका कोई कहानी नहीं पॉसिबल, एक्वस होना चाहिए ऑलवेज। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला हम लोगों ने, वाटर का यूज किया तो ये आयोनाइज कर गया Na+ और OH- में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो वाटर में डाल दिया तो ये मैग्नीशियम चार्ज 2 होता है। फर्स्ट क्लास में हम लोग पहले थे, फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट क्लास में ही देख चुके हैं, 9th में देख चुके हैं। Mg2+ और OH 2 है तो 2OH- में निकाल दिए। ये एक आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी डाल दिए। ये अमोनियम आयन NH4+ अमोनियम आयन एंड OH- हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट होता है। तो बात वही है, OH- आ रहा है सब्सटेंस के अंदर, कैसे, वाटर के अंदर डालने के बाद। तो इसको आर्हीनियस ने बेस कहा है। इसकी जहाँ तक बात है
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर 9th में हम लोग पढ़े थे, याद में होगा, भूल गए होंगे, आदत है, खैर जो भी है सब लोग भूलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब नहीं भूलोगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यूज इन एंटाएसिड। एंटाएसिड का मतलब क्या, जहाँ ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड हो जाता है। तो जनरली हम लोग के जब स्टमक के अंदर एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग इसी सब चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एंटासिड का ही इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन जो हम लोग यूज करते हैं उसमें एंटासिड ही होती है। अब जाओगे डाइजिन पे लिखा रहता है एंटासिड, दैट इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही हो, लेकिन इसी का कंपोजिशन होता है। तो खैर जो भी है, तो यहाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सबसे क्या हो रहा है, OH माइनस फॉर्मिश कर रहा है, लेकिन कहाँ ले जाकर, वाटर के अंदर। यानी कि एक्वस बनाना ही बनाना है, एक्वस। अगर एक्वस के अंदर ये काम हो रहा है तो निश्चित तौर पर ये आर्हीनियस के अनुसार बेस है। अब यहाँ पर 2-3 बात आएगी जिस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं। वो क्या आएगा कि सर कोई अगर बेस है और उसके अंदर हम वाटर का अमाउंट क्या करें, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं। दैट मीन्स कि हम एक सॉल्यूशन बना लिए, पहले एक नॉर्मल सॉल्यूशन बना लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर का, पता चल गया कि सर ये बेसिक कैरेक्टर दिख रहा है। अब उसके अंदर हम उस सॉल्यूशन में वाटर को बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, तो क्या उसकी बेसिक कैरेक्टर में कोई डिफरेंस आएगा, कुछ इफेक्ट दिखेगा? दिखेगा जरूर। यही कहानी एसिड के अंदर भी हो सकती है, वो भी होगा कुछ ना कुछ चेंज। क्या चेंज होगा, हम रोक रहे हैं इस बात को, क्यों चेंज होगा और कैसे चेंज होगा, नेक्स्ट क्लास में इसमें हम लोग बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि आखिर ऐसा होता है तो क्यों होता है। फिलहाल ये 2 कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस का एसिड और आर्हीनियस का बेस, जो इतना किए हम लोग, उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा और जाओगे अपने NCERT बुक्स में जाओगे या जो भी हो, जो भी बुक इस्तेमाल करते हो, और इसके कॉन्सेप्ट और इसी जो पहले हम लोगों ने पढ़ा उसके कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, निश्चित सॉल्व हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा। ओके, मिटा दें, चलो बाद में मिटाएंगे, निकलते हैं अगले क्लास में।